हेलो एवरीवन। एसएसटी का चैप्टर नंबर 5 जो सदर्न प्लेटू नाम से था, ये हमने कवर कर लिया है। इसकी सारी थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स हमने समझ लिए थे। 3 लेक्चर थे इस चैप्टर के। ये जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ बेसिकली इसलिए है कि जो इस चैप्टर का एक्सरसाइज था इसका सल्यूशन होगा। चूँकि इस एक्सरसाइज को 2-3 ही बच्चों ने किया था और उसमें भी जो एक्टिविटी पोर्शन थे उन्होंने छोड़ दिया था। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ सकें इसके आंसर्स देने कैसे थे। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यानी आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है इसमें और बोला ये जाता है कि इस क्वेश्चंस में कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है। देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस दिया गया है और इस स्पेस में कौन सा सुटेबल वर्ड होगा। 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए बी सी। आपको इसमें फिलअप करना है। ऐसे 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्लेटू रीजन लाइज टू, पूछ रहे हैं कि द प्लेटू रीजन, जो प्लेटू वाला क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, लाइज टू द, वो किधर पड़ता है, किस साइड में। लाइज मतलब कि किधर पड़ेगा ऑफ द नदर्न प्लेन। जो नदर्न प्लेन है उसके कौन से साइड में, कौन सी दिशा में प्लेटू रीजन पड़ता है। तो हमने इंडिया का मैप देखा था ऐसे, यहाँ पे कौन सा था, नदर्न प्लेन। और यहाँ पे पड़ता है क्या क्या चीज़, यहाँ पे पड़ता है हमारा सादर्न प्लेट्यू। क्या पड़ता है यहाँ पे, सादर्न प्लेटू। तो ये हमेशा टॉप पे नॉर्थ डायरेक्शन होती है, इसके अपोजिट में साउथ डायरेक्शन। तो ये हो गया नदर्न प्लेन नॉर्थ में और ये हो गया सादर्न प्लेटू। तो कौन से डायरेक्शन में पड़ रहा है, ऑफ कोर्स कौन से डायरेक्शन में, साउथ में। तो ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन, कोलार गोल्ड माइंस आर फाउंड इन। कोलार गोल्ड माइंस इंडिया में, मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक में ही एक ऐसा जगह है जिसका नाम है कोलार। यहाँ से जमीन में गड्ढा करके यानी माइनिंग कर करके गोल्ड निकाली जाती है जिसको बोलते हैं गोल्ड माइंस। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेट में पाया जाता है। तो पहला स्टेट है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है केरला। तो कोलार कौन से इलाके में पड़ता है, ये कर्नाटक में, मैंने बताया था आपको। तो कर्नाटक से हो जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड जो क्वेश्चन है, द ब्लैक सॉइल इज द बेस्ट सूटेड फॉर कल्टीवेशन ऑफ। ब्लैक सॉइल जो काली मिट्टी होती है, इज बेस्ट सूटेड मतलब कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है फॉर द कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मीन्स खेती। किसकी, कौन सी प्लांट की खेती के लिए ये ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा सूट करती है। 3 ऑप्शन आपके लिए, कॉटन, दूसरा पोटैटो, तीसरा हो गया जूट। कॉटन कपास उगाने के लिए, पोटैटो आलू उगाने के लिए और जूट उगाने के लिए। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो ब्लैक सॉइल है कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, थोड़ी सी मध्य प्रदेश में, थोड़ी सी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और ये किसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, कॉटन प्लांट के लिए। नेक्स्ट, द डैश प्लेटू इज मिनरल रिच प्लेट्यू। डैश दिया गया, करें ये जो प्लेटू है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मालवा, छोटा नागपुर, नन ऑफ दीज। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा प्लेटू है, इज अ मिनरल रिच प्लेटू, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल पाया जाता है। मालवा प्लेटू कहाँ है, मध्य प्रदेश में। हमको पता है कि हमने पढ़ा था कि जो दक्कन प्लेटू है इसके 2 पोर्शन है, फर्स्ट को बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, दूसरे को बोलते हैं सदर्न प्लेटू, दक्कन प्लेटू। तो मालवा प्लेटू में तो हमने देखा ही नहीं था, सेंट्रल हाईलैंड में मालवा प्लेटू में उतनी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। पाई किस में जाती है मिनरल रिच, छोटा नागपुर प्लेटू। तो मालवा प्लेटू पाई जाता है मध्य प्रदेश स्टेट में और छोटा नागपुर प्लेटू पाई जाती है कहाँ पे, झारखंड में। यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा कोल पाई जाती है, सबसे ज़्यादा आयरन पाई जाती है, सबसे ज़्यादा माइका पाई जाती है, ढेर सारी चीज़ें पाई जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। अब फिर आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें से कुछ ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं, इनमें से जो सुटेबल वर्ड होगा उसमें से आपको चुन करके इसमें भरना है, फिलअप करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द प्लेटू रीजन इज, जो प्लेटू रीजन है, फिर से पठारी जो क्षेत्र है, इज इन शेप। शेप मतलब होती है आकृति। तो पूछ रहे हैं कि कौन से शेप में दिखता है। तो कौन से शेप में दिखता है, ये मैंने बताया था कि ऐसे होता है ना ये। तो कौन से शेप में दिख रहा है, ट्रायंगुलर। तो क्या फिलअप करेंगे फर्स्ट में, ट्रायंगुलर। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, द प्लेटू रीजन इज ट्रायंगुलर इन शेप। अंडरस्टूड। सेकेंड क्वेश्चन, द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट्स मीट एट। ईस्टर्न घाट कहाँ पाया जाता है, ये इंडिया का मैप हो गया।
और ये जो पोर्शन हो गया, ये हो गया हम क्या चीज़, ईस्टर्न घाट यहाँ पाई जाती है, और ये हो गया वेस्टर्न घाट। ये दोनों आ करके यहाँ तमिलनाडु में एक जगह पे मिलती हैं। इस जगह को क्या बोलते थे, नीलगिरी। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट हिल्स, कौन से हिल्स पे दोनों आके मिलती हैं? तभी क्या मैंने बताया, नीलगिरी। कहाँ मिलती हैं, नीलगिरी। और नीलगिरी कहाँ है, नीलगिरी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो यहाँ क्या भरेंगे, दूसरे ऑप्शन में भरेंगे नीलगिरी। ये नीलगिरी यहाँ पे, और ट्रायंगुलर फर्स्ट में। मैं जब ये डिस्कस कर रहा हूँ तो अपने बुक को आप ओपन कर लीजिए पेज नंबर 28 पे, और इसको फिलअप करते रहिए, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है या फिर जो जिन्होंने भरा उसको चेक कर लें कि सही भरा है कि नहीं भरा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा हिल्स, नीलगिरीज। थर्ड, द ट्रीज लाइक डैश एंड डैश आर फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट। फिर से किसकी बात हो रही है, वेस्टर्न घाट्स की। ये वेस्टर्न घाट हो गया। तो कह रहे हैं कि वेस्टर्न घाट, स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ये जो वेस्टर्न घाट की जो स्लोप है, यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज पाई जाती हैं, कौन कौन से ट्री। तो मैंने बताया था ना कि कौन कौन से ट्री पाई जाती हैं यहाँ पे। यहाँ पे पाई जाती हैं क्या चीज़, यहाँ पे पाई जाती है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कौन कौन सी होती हैं, एक होती थी, मैंने बताई थी रोजवुड बताई थी, महोगनी बताई थी, इबोनी बताई थी। तो यहाँ देखिए रोजवुड है, यहाँ क्या भर देंगे, रोजवुड। दूसरा, बैम्बू। बैम्बू भी एक एवरग्रीन प्लांट है जो हमेशा हरा भरा दिखता है। तो यहाँ पे क्या भर देंगे, बैम्बू भर देंगे, ठीक है। थर्ड में क्या भरेंगे, तो क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस, पूरा सेंटेंस ये होगा, द ट्रीज लाइक रोजवुड, ये हो जाएगा आपका रोजवुड एंड बैम्बू आर फाउंड ऑन द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। लास्ट क्वेश्चन, रिवर सच एज डैश डैश ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड। ओरिजिनेट मतलब उत्पन्न होती हैं। रिवर्स, कौन कौन सी नदी ओरिजिनेट होती हैं सेंट्रल हाईलैंड से, कौन कौन सी नदी होती थी। हमने दो नदियों के नाम पढ़े थे, नर्मदा और तापी के, जो यहाँ से उत्पन्न होती थी और कहाँ बहती हैं आकर के, कहाँ पे, अरेबियन सी में अपना पानी आके डिस्चार्ज करती थी, यानी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो इनके नाम क्या क्या हैं यहाँ पे, इनके नाम हैं कौन कौन, ये हो गए नर्मदा, क्या हो गए, नर्मदा यहाँ भर देंगे। दूसरी कौन सी हो गई, तापी, दूसरी तापी यहाँ के भर देंगे, नर्मदा एंड तापी, नर्मदा एंड तो तापी। द रिवर सच एज नर्मदा एंड तापी ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिक द करेक्ट एंड क्रॉस इन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो सही हो उसके आगे ट्रिक का सही का निशान लगाइए, और जो गलत हो स्टेटमेंट उसके आगे क्रॉस लगाना है। द रेनफॉल ऑकर्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन द डेक्कन प्लेटू। कह रहे कि रेनफॉल ऑकर्स यानी बारिश होती है इन मंथ ऑफ दिसंबर इन डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू में दिसंबर के महीने में बारिश होती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। कब बारिश होती है, ये बारिश होती है मानसून के सीजन में। और मानसून का सीजन कब होता है, मानसून का सीजन जून से सितंबर के बीच में होता है। दिसंबर में तो वहाँ पे सर्दी का मौसम होगा, तो बारिश कैसे हो जाएगी। ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स, बहुत ज़्यादा नदियाँ फ्लोइंग थ्रू द सदर्न प्लेटू, जो सदर्न प्लेटू से बहती हैं, बहुत सारी नदियाँ जो सदर्न प्लेटू से बहती हैं, आर सीजनल, क्या वो सीजनल हैं। सीजनल का मतलब जब बारिश होगी तो उनके वहाँ वाटर होगी, नदी में नहीं होगी तो सूख जाएंगी। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा, तीसरा, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द सदर्न प्लेटू आर नॉर्थवर्ड। मोस्ट ऑफ जो रिवर हैं वो क्या बहती है, कि जो सदर्न प्लेटू की, देखिए कह रहे हैं कि जो सदर्न प्लेटू के रिवर्स हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द रिवर्स में से ढेर सारी जो रिवर्स हैं वो कहाँ बहती है, नॉर्थ साइड में, नॉर्थ साइड में बहती हैं। ये हो गया आपका इंडिया। यहाँ से हमने देखा था गोदावरी निकल नदी इधर आके बह रही हैं, नर्मदा इधर आके जा रही है, तापी इधर जा रही है, कावेरी इधर आ रही है, कृष्णा इधर आ रही है। ठीक, कौन सा डायरेक्शन, ये है इस डायरेक्शन। और ये हो गया वेस्ट डायरेक्शन, मतलब किसमें से ज़्यादा नदियाँ जा रही है इस डायरेक्शन में और कम जा रही है वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन में तो कोई जाती भी नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, फॉल्स। तो फॉल्स के लिए क्या लगाएंगे, कौन सी साइन, क्रॉस। कौन सी साइन लगा देंगे, क्रॉस। तो नॉर्थवर्ड जाती हैं क्या, नहीं, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, थर्ड रॉन्ग। फोर्थ स्टेटमेंट, रिवर नर्मदा इज इंपॉर्टेंट रिवर फ्लोइंग टू द सदर्न प्लेटू। रिवर नर्मदा, जो नर्मदा रिवर फ्लो करती हैं कहाँ से, सदर्न प्लेटू से, इंपॉर्टेंट रिवर है, यस बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिवर है। तो क्या हो जाएगा, ट्रू।
नर्मदा भी इम्पोर्टेंट रिवर है। और कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है? गोदावरी भी इंपॉर्टेंट है, तापी भी रिवर है। क्यों? क्योंकि ये जो रिवर फ्लो करती हैं, इनसे बहुत सारे काम होते हैं। पहला चीज ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, फिर इनके नदी रिवर्स के वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना, बिजली बनाना, खेतों में सिंचाई करना। ब्लैक सॉयल, लास्ट स्टेटमेंट है, ब्लैक सॉयल इज द गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन की खेती के लिए काली मिट्टी अच्छी होती है। स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। तो क्या करेंगे? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, आपको क्या करना है? मैचिंग मैचिंग करनी है। फर्स्ट है छोटा नागपुर प्लेटू। तो छोटा नागपुर प्लेटू में क्या होता है? मिनरल्स, मिनरल्स रिसोर्सेज पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? मिनरल्स, ढेर सारी चीज़ें। तो किससे मैचिंग कर देंगे? ऑप्शन सी से, रिचेस्ट मिनरल प्रोड्यूसिंग रीजन, मतलब कि इस रीजन से बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स निकलते हैं। दूसरा है दक्कन प्लेटू। तो जो दक्कन प्लेटू है, दक्कन प्लेटू, तो दक्कन प्लेटू किस बात के लिए फेमस है? दक्कन प्लेटू में क्या उगाई जाती है? एक प्लांट होती है सैंडलवुड, जो लकड़ी होती है, वो कहाँ उगाई जाती है? सैंडलवुड। तो किससे टिक कर देंगे? ए से। ब्लैक सॉयल किसके लिए फेमस है? ब्लैक सॉयल कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में। सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? नर्मदा एंड तापी। तो इनसे मैचिंग कर देंगे। और मालवा प्लेटू के साउथ में क्या पड़ता है? अरावली रेंज। तो मालवा प्लेटू का मैचिंग हो जाए किससे? अरावली हिल्स से। उसके बाद ये क्वेश्चन है, आंसर द फॉलो। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको डेफिनेशंस लिखने होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेटू? प्लेटू की डेफिनेशन क्या होती है? द हायर लैंड, a land which is higher than from its surrounding is and is flat on the top is called plateau। ये आपको डेफिनेशन लिखनी थी, आप उसमें से ढूंढ करके लिख सकते हैं। दूसरा, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द मालवा प्लेटू? तो मालवा प्लेटू इज लोकेटेड इन सेंट्रल हाईलैंड, इट इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड, मैंने बताया था आपको। इसको लिख देंगे। थर्ड, डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द प्लेटू रीजन। तो क्लाइमेट रीजन ऑफ द प्लेटू इज रीजन, क्लाइमेट ऑफ द प्लेटू रीजन, उसके जलवायु के बारे में बताना है। तो क्या बताएंगे कि द क्लाइमेट ऑफ द प्लेटू रीजन इज हॉट एंड ह्यूमिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन द प्लेटू रीजन? कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं? तो किसी का भी नाम लिख दीजिए। द मिनरल्स लाइक कोल, आयरन, गोल्ड, माइका आर फाउंड इन द प्लेटू रीजन। और नेक्स्ट, नेम द रिवर्स फ्लो थ्रू द दक्कन प्लेटू। कौन कौन सी नदियाँ जो है दक्कन प्लेटू से फ्लो होती हैं? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी। 2-4 लोगों का नाम लिख दीजिए, आपका स्टेटमेंट से हो जाए। ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने, सभी लोगों ने छोड़ दिया था, जिसमें करना था एक्टिविटी। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, हर चैप्टर में आपको एक्टिविटी मिलेगी। करना ये है कि मार्क द फॉलोइंग ऑन द आउटलाइन ऑफ मैप। यहाँ इंडिया का मैप दिया गया है, ठीक है। इस मैप पे आपको 2 चीज़ों को अंडरलाइन करना। पहला कि ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स कहाँ पाई जाती है? आपको पेंसिल उठाना है, और ये रहा देखिए, ये यहाँ से ऐसे ईस्टर्न घाट है, ये है ना। तो इसको पेंसिल उठाइए, इसको ऐसे कलर कर दीजिए, बात खत्म। और इसका नाम रख दीजिए ईस्टर्न घाट, पूरा इसका नाम लिख दीजिए जो स्पेलिंग है, ये हो गया। और दूसरा एक कलर का पेंसिल उठाइए, वो लिखा हुआ है वेस्टर्न घाट भी दिखाना। ये ऐसे उठाइए पेंसिल, इसको कलर कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होता है। दूसरे पेंसिल से कलर हो गया ये ऐसे, ये दूसरे पेंसिल से ऐसे इसको कलर कर दीजिए, इसका नाम लिख दीजिए वेस्टर्न घाट। उसके बाद ये हो गया पहला। उसके बाद क्या दिखाना है? इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंपॉर्टेंट नदियों के नाम दिखाइए। तो सबसे बड़ी नदी कहाँ है? गोदावरी। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से। तो यहाँ पे जो एक और कोई अलग कलर की पेंसिल उठाइए, और यहाँ से दिखाइए कि हो गई गोदावरी नदी, यहाँ से निकल करके ऐसे आती है। तो ऐसे तीर बना देना, इसका नाम लिख देना गोदावरी नदी। एक और नदी निकाल दीजिए, नर्मदा तापी। तो नर्मदा तापी कहाँ से निकलती है? यहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से। इधर गई, तो ये हो गई इधर। फिर एक और रिवर ऐसे हो गई। फिर कावेरी नदी को दिखा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए कावेरी, CAVERY, कावेरी नदी। समझ गए? तो 3 नदियों के नाम लिखा दीजिए। एक गोदावरी हो गई, इसका नाम गोदावरी है। ये हो गई नर्मदा, ये हो गई तापी, और ये हो गई कावेरी। तो जिन जिन जगहों पे लाइन हमने खींचा है, इसको ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है। समझ गए? ओके, थैंक यू।